Hello everyone. So far we have discussed about production theory, law of variable proportion and return to scale, least cost combination and isoquant curve. Now we'll going to study about cost. So basically cost कैसे कैसे होती है, cost किस प्रकार की होती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट मतलब देखो नाम से आप देख रहे हो कि जो कॉस्ट आपने एक बार लगा दिया उसको बार बार आपको मतलब चेंज नहीं होगी वो कॉस्ट, ठीक है। दिस कॉस्ट तो बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ पे एक ही बार कॉस्ट लगता है इसकी कॉस्ट चेंज नहीं होती, जैसे कि लैंड हो गया, है ना, प्लांट्स हो गया, इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, तो उसमें एक बार फिक्स कॉस्ट लगता है। सो दिस कॉस्ट आर इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट्स, सुपीरियर टाइप ऑफ लेबर, टॉप मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट क्या होती है हमारी, लॉन्ग रन में नहीं, शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट जो हमारी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। तो फिक्स कॉस्ट इन द शॉर्ट रन रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द फर्म डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द प्लांट एंड द अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर दैट आर एम्प्लॉयड, ठीक है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि जब फर्म ने अपना साइज चेंज नहीं करती है, ठीक है, प्लांट का, और जो भी फिक्स फैक्टर एम्प्लॉय किए गए हैं उनका साइज चेंज नहीं करती, ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन आउटपुट, ठीक है। चाहे तो मेरा आउटपुट का एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, उसके बेसिस पे मेरा जो फिक्स कॉस्ट है दैट डजंट चेंजेस, ठीक है। मेरे पास आउटपुट ज़्यादा हो या कम हो उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो मेरा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। सो दीज कॉस्ट आर corresponding to variable factors are discussed as variable cost, ठीक है। जो वेरिएबल फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स कंटिन्यूसली टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, उन फैक्टर्स पे जो कॉस्ट लगती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। सो दिस कॉस्ट आर इंकर्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल होगा ऑर्डिनरी लेबर, जो डेली लेबर आता है, ठीक है। दिहाड़ी पे आप लोग मजदूर रखते हैं ना, डेली उनको पैसा देना पड़ता है, डेट कम्स अंडर वेरिएबल कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर वेरिएबल कॉस्ट, पावर कम्स अंडर वेरिएबल कॉस्ट, फ्यूल भी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है, वाटर, ठीक है, विच डायरेक्टली वेरी इन द शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली जो चीज़ कंटिन्यूसली वेरी करती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप और नेचर ऑफ कॉस्ट का कैसे होगा। सो इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, और उस पर करस्पॉन्डिंग, अगर मुझे लेवल ऑफ आउटपुट और करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक रिलेशनशिप निकालनी है तो मुझे एक कॉस्ट शेड्यूल, उस फर्म का कॉस्ट शेड्यूल निकालना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, उसका एक शेड्यूल, एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड द करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ द फर्म, ठीक है। कॉस्ट शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली एक स्टेटमेंट रहता है जिसमें कि हम ये देख पाते हैं कि कौन सी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है, कौन सी कॉस्ट हमारी वेरी कर रही है, ठीक है, ठीक है, कि जैसे जैसे मेरा आउटपुट चेंज होगा तो कॉस्ट में मेरा कितना डिफरेंस आएगा। सो अ कॉस्ट शेड्यूल इज अ स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल of variation in cost resulting from variation in the levels of output. It shows the response of cost to changes in output, ठीक है। सो जैसे आउटपुट में चेंज हो रहा है वैसे कॉस्ट कैसे चेंज हो रही है वो कॉस्ट शेड्यूल से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो हाइपोथेटिकल कॉस्ट शेड्यूल है, ठीक है, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं कि किसी एक फर्म, कोई भी एक फर्म को मैंने पकड़ लिया, उसका एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट शेड्यूल है, यानी कि मतलब ये रियल नहीं है बट एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल केस दिखा दे, ठीक है। अब देख रहे जैसे इसमें आउटपुट है, ये आउटपुट आ रहा है आपका ₹100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट है मेरी 6000, 7000, 7500, 9000, 11000, 14000, ये सारी मेरी। अब फिक्स कॉस्ट देखो सारी सेम है, 4000, 4000, 4000। वेरिएबल कॉस्ट है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, 2000, 3000, 3500, 7000, 10000, 14000, है ना। ऐसे ही ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है। ये सारी कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। इन सारी कॉस्ट के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसको हम एक तरह का कॉस्ट शेड्यूल कह सकते हैं कि एक फर्म को हमने एग्जांपल लिया और उसका एक कॉस्ट शेड्यूल बना लिया कि कैसे मेरी आउटपुट के वेरिएशंस में कैसे कॉस्ट में वेरिएशंस आ रहा है, ठीक है।
So on the basis of above cost schedule, we can analyze the relationship between changes in the level of output and cost of production. ये क्लियर है कि जैसे आउटपुट में कैसे चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से कॉस्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम इससे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है. सो इफ़ वी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू इन अ ज्योमेट्रिकल मैनर, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट रन. ठीक है, तो अगर हम इनकी रिलेशनशिप एक ज्योमेट्रिकल वे में दिखाएं तो हमें कुछ तरह के कर्व्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि इन कॉस्ट को एक्सप्लेन कर सके कि कैसे आउटपुट के वेरिएशन से कॉस्ट वेरी होती है. उसका एक कर्व मिलेगा अगर हम उसको ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो. सो इन द शॉर्ट रन जनरली वी स्टडी द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कॉस्ट कर्व्स एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट. सो ये वाले टाइप्स की कॉस्ट कर्व्स हैं. सबसे पहला है टोटल फिक्स कॉस्ट. ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी कॉस्ट हमारी मशीनरी में लगती है, लैंड में लगती है ना, और इक्विपमेंट में लगती है, शॉर्ट रन के लिए वो फिक्स रहती है. ठीक है, जैसे आपने कोई ट्रांसफार्मर खरीदा, वो एक फिक्स कॉस्ट रहेगा कि आपने उसका खरीद लिया. एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग स्पेस खरीद लिया, वो भी एक फिक्स कॉस्ट है ना. बिल्डिंग आपने खरीदी, ओके. प्लांट खरीदा, एक प्लांट बनाया, तो उसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो जो कि एक शॉर्ट रन के लिए वो चेंज नहीं हो रहा है. सो TFC रेफर्स टू टोटल मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फिक्स्ड इनपुट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन द शॉर्ट रन. सो बेसिकली चेंज नहीं हो रहा है ना, जो आउटपुट है उसकी जो कॉस्ट है सेम है. ठीक है, आउटपुट भले ही चेंज हो रहा है लेकिन जो कॉस्ट है उसकी फिक्स है. ठीक है, इन फैक्टर्स की जो कॉस्ट है वो फिक्स रहती है आउटपुट के चेंज होने पर भी. सो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे फैक्टर्स जो कंटिन्यूसली वेरी होते हैं और उसके हिसाब से मेरी जो है कॉस्ट भी वेरी होती है. ठीक है, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गया, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन द शॉर्ट रन. ये याद रखना, इन द शॉर्ट रन में ही बात कर रहे हैं हम. ठीक है, सो इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड से, स्लोप अपवर्ड से. ठीक है, आप देख रहे हो ना ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो स्लोप इज अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पे जा रहा है. ठीक है, ओके. सो द TVC कर्व राइजेज एज द आउटपुट एज एक्सपेंड. जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ती रहेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दैट विल राइज विद द राइज इन आउटपुट. ठीक है, सो हेंस TVC कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, जब भी मेरा आउटपुट जीरो रहेगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि आउटपुट जीरो है. मतलब क्या हुआ कि आपने कोई कॉस्ट लगाया ही नहीं है ना, कुछ वर्क ही नहीं किया है, तो उसमें कॉस्ट कैसे लगेगा. सो आउटपुट जीरो रहेगा तो मेरी TVC भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी. तो हम कह सकते हैं कि जो TVC है वो मेरी ओरिजिन से स्टार्ट होगी. ओके, सो व्हेन द आउटपुट इज जीरो TVC इज ऑल्सो जीरो एंड द TVC कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इनको जो आप सम अप करते हो तो हमको मिलता है टोटल कॉस्ट. सो द टोटल कॉस्ट रेफर्स टू एग्रीगेट मनी एक्सपेंडिचर incurred by a firm to produce a given quantity of output. So we can say total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. Total fixed cost plus total variable cost. TC varies in the same proportion as TVC. ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट मेरी जो है चेंज नहीं होती है, पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मेरी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. तो फिक्स कॉस्ट तो कुछ इफेक्ट कर नहीं रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो डायरेक्टली किस पे इफेक्टेड कर रही है, किसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से इफेक्ट हो रही है. सो TC वेरीज इन सेम प्रोपोर्शन एज TVC. इन अदर वर्ड अ वेरिएशन इन TC रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ TVC सिंस TFC इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन. ठीक है, सो एग्जांपल के तौर पे तो टोटल कॉस्ट हमेशा इसमें क्या होगा, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो लेके चलते हैं कि एग्जांपल की TC कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ₹300. ओके, बिकॉज इवन इफ देर इज नो इनपुट TFC इज अ पॉजिटिव अमाउंट. इवन इफ देर इज नो आउटपुट TFC इज अ पॉजिटिव अमाउंट. ठीक है, मतलब आपने एक बिल्डिंग स्पेस खरीद लिया, एक प्लांट खरीद लिया, भले ही आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आया है अभी तक, लेकिन उस प्लांट में तो आपके पैसे लगे. सो आप ये कह सकते हो कि फिक्स कॉस्ट में क्या होगा कि इवन इफ देर इज नो आउटपुट देर इज कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट. ओके,
So TC and TVC have same shape because an increase in output increases by both the same amount since TFC is a constant. ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि देखो TC क्या है, डायरेक्टली TVC से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट है. सो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा मेरा TVC भी इंक्रीज होगा, TVC इंक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा, TC भी इंक्रीज होगा, राइट. So TC curve is derived by adding up vertically TVC and TFC curves. ठीक है, वर्टिकल एडिशन ऑफ TC क्या, देखो इसमें, देखो यहाँ पे ये TFC है मेरा, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड दिस इज TVC. अब इन दोनों का एडिशन है वो मुझे दे रहा है TC, तो ये थोड़ा इसके ऊपर आया है कर्व. सो वी कैन से TC curve is derived by adding up vertically the TVC and TFC curve. The vertical distance between TVC and TC curve is equal to TFC and is constant throughout because TFC is constant. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इज अ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन TFC इज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट. सो बेसिकली किसी भी चीज़ का हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे यूनिट्स को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं. तो इसमें भी वैसे ही देखो कि जब मेरा जो फिक्स कॉस्ट है व्हेन दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट, टोटल यूनिट्स, so that will give me average fixed cost. So when TFC is divided by total units of output, AFC is obtained. So AFC is equal to TFC by Q. Okay. So AFC and output have inverse relationship. ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और जो आउटपुट है उन दोनों का मेरा इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है. ठीक है. सो इट इज़ हायर एट स्मॉलर लेवल एंड लोअर एट हायर लेवल्स. ठीक है, तो जब भी मेरा आउटपुट हाई होगा तो क्या होगा, मेरा Q, आउटपुट हाई है तो मेरे पास मोर यूनिट्स लगेंगे तो Q मेरा हाई रहेगा. ओके. सो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, मेरा लो होगा. यस. सो it is higher at smaller level and lower at higher levels of output in a given plant. The reason is simple to understand. Since AFC is equal to TFC by Q, it is a pure mathematical result that the numerator remaining unchanged, the increasing denominator causes diminishing product. Simple है, क्योंकि यूनिट्स आउटपुट, अगर आपकी यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, मेरा जो कर्व है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइडेड बाय Q है, तो कर्व मेरा उल्टा रिलेशनशिप दिखाएगा. तो अगर वो एक बढ़ रहा है, एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, मेरा डिक्रीज होगा. ओके. हेंस TFC स्प्रेड्स ओवर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट विद द इंक्रीज इन आउटपुट. कंसिक्वेंटली AFC डिमिनिशेस कंटिन्यूसली. तो हम कह सकते हैं कि एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है जो मेरा वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिमिनिश होता रहता है. ठीक है. सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल business concerns. Okay, thank you.